गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण देशव्यापी टॉपिक जो कि आरक्षण से संबंधित है और वो भी अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक और आर्थिक आधार पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया था, निरस्त कर दिया था और जो इंदिरासानी का मामला था उसी को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि 50% की सीमा से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि जो 102वां संविधान संशोधन है उसमें राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित जो कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर हैं, किसी भी प्रकार के उनको पहचानने का, उनको सूची बनाने का अधिकार नहीं है और वह अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। और दोस्तों, इसके साथ ही केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए और लगातार उस पर बहस जारी है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक ऐसे प्रावधान के बारे में है जिसे संसद में लाया जाएगा और वो प्रावधान है कि 102वें संविधान संशोधन के बाद में राज्यों से जो अधिकार छीना गया है सूची बनाने का, उसको वापस बहाल करने का उपक्रम किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसी के संबंध में बात करते हैं आज के वीडियो में, एक पेपर की कटिंग और कुछ वेब न्यूज़ की सहायता से, जिससे हमको आगे की कंडीशन पता चलेगी कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि हम उस पेपर की कटिंग के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री में चलते हैं कि आखिर क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों की पहचान कर लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी समुदाय को पिछड़े वर्ग की सूची में डालना या बाहर करने के बाद अंतिम सूची पर फैसला केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं और कोई नहीं। और दोस्तों, जब गवर्नमेंट ये केस हार गई तो उन्होंने पुनर्विचार याचिका लगाई और जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही नज़र में खारिज कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 102वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 342A के बारे में क्या कहता है, ये जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 342A और 102वें संविधान संशोधन पर अलग अलग मत व्यक्त किए। वैसे बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने 102वें संविधान को सही ठहराया है। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बहुमत से 102वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया, लेकिन साथ ही कहा कि राज्य सरकारें सामाजिक और शैक्षणिक बैकवर्ड क्लास यानी कि SEBC की लिस्ट तय नहीं कर सकती, बल्कि सिर्फ राष्ट्रपति उस लिस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या अनुच्छेद 342A राज्य को SEBC यानी कि जो शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ा वर्ग है उनकी लिस्ट बनाने के अधिकार से वंचित करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था उसमें कहा गया कि 102वें संविधान संशोधन के आधार पर सूची बनाने का अधिकार OBC से संबंधित अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित राज्यों को नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब जो अपडेट निकल करके आई है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद हैं और आपस में आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो किस प्रकार से इसको संसद में वापस लाने की योजना बनाई जा रही है, बहाल करने का प्रक्रम किया जा रहा है कि वापस अधिकार दिया जाए राज्यों को। तो आइए एक नज़र डालते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। अब दोस्तों, मराठा आरक्षण पर किस प्रकार के मतभेद हैं दोनों में, वो भी हम जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भले ही ये कहा हो कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और आर्थिक यानी कि SEBC आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान का सूची बनाने का अधिकार नहीं, लेकिन जो
केंद्र है वह इससे सहमत नहीं है। और केंद्रीय मंत्री जो हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ किया है कि पहले जो प्रावधान था उस पर हम कायम हैं और जिसमें राज्यों के पास सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर सूची बनाने का अधिकार था और केंद्र के पास भी सूची बनाने का अधिकार था। हम इसे बहाल करने का प्रावधान करेंगे और संसद में इस पर संबंधित एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उसको पास किया जाएगा और वापस अधिकार दिया जाएगा कि वह आर्थिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े समुदाय को, पिछड़े वर्ग को सूचीबद्ध कर सके और इसको बहाल करने की दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। अब दोस्तों, जब ऐसी बात केंद्रीय मंत्री ने कही है और उन्होंने आगे कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस संबंध में विधेयक ला सकती है। अब दोस्तों, गौरतलब है कि कोर्ट ने खारिज किया था अधिकार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सक्रियता केंद्र सरकार ने जो बहाली की सक्रियता है वह उस समय दिखाई जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया, उसको खारिज कर दिया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 102वें संविधान संशोधन के अनुसार सूची बनाने का अधिकार अब राज्यों के पास नहीं है। तो दोस्तों, कहानी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है उसे केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है और एक बार फिर से संसद में विधेयक लाकर राज्यों को अधिकार देने का उपक्रम कर रहा है, उनका प्रक्रम कर रहा है कि किस प्रकार से राज्यों को ये वापस अधिकार प्रदान कर दिया जाए और जिससे कि वह स्वतंत्र निर्णय ले सकें सामाजिक और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पिछड़े वर्ग को सूचीबद्ध करने पर। तो दोस्तों, आगे फैसला क्या होगा और क्या विधेयक आ पाएगा या नहीं आ पाएगा और अन्य राज्यों को इस प्रकार से कितनी स्वतंत्रता मिलेगी और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में या विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, मिलेंगे नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ VIC में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल